हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग नहीं है। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो है वो रैंडम रीडिंग नहीं है और रिक्वेस्टेड है। ऑब्वियसली वो कल वाला नहीं है, दूसरा है। लेकिन लेटर आज क्या है वो आप लोगों को मालूम है आज क्या है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं 14 फरवरी की। और लेटर आप लोगों के लिए लेटर लेके आए हैं। किसका? आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से एक लेटर होगा, ठीक है। और पाइल होगा, पिकअप पाइल रीडिंग है। अगर आपको पिकअप पाइल रीडिंग नहीं पसंद है तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आपको देखिए कोई ना कोई पाइल अट्रैक्ट कर जाएगा और कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए उसमें होंगे। तो फ्यूचर स्पाउस कोई पुराना बासी प्राणी भी हो सकता है, नया प्राणी भी हो सकता है। तो उनकी तरफ से जो है हम एक लेटर आप लोगों के लिए पढ़ेंगे और कुछ चैनल मैसेजेस उनके लेंगे, ठीक है। कार्ड्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पिटारा लेके बैठे हैं। आपको मालूम है ना, आपके फ्यूचर वो मैसेजेस हैं इनके, ठीक है। तो कोई बासी प्राणी होगा तो आपको मज़ा भी आता है मैसेजेस सुनने में, जो हमारे इंट्यूटिव हैंड रिटन मैसेजेस हैं। और कार्ड्स का इस्तेमाल भी करेंगे लेकिन कम होगा। तो पिकअप आइल आप लोगों के लिए ये है। ये हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये वही लेटर्स हैं जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। देखिए इतनी मेहनत से बनाया जाता है तो दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं इनका। तो ये है, हमने खुद बनाया है, आपको पता है, खुद ही हमने, आपको याद आ जाएगा इसमें जो लेटर है वो भी हमने खुद ही लिखा हुआ है इंट्यूटिवली। तो ये आपके लिए पिकअप आइल है। लेकिन हाँ, इसमें हम कुछ चीज़ हमने ऐड किया है। तो आप इसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पाइल जो है ये रखते हैं हम, ठीक है। ये वाला पहला पाइल है और ये दूसरा पाइल है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ मैसेजेस ये हमने नया बनाया है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस पे रखते हैं ये येलो वाला, ठीक है, और इस पे रखते हैं ये पिंक हार्ट। तो अब आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पाइल है और ये सेकंड पाइल है, ओके। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आप देख लीजिए। हम दिखा देते हैं। ये रहा पहला पाइल, येलो कलर का हार्ट है और ये इसका एनवेलप है, ठीक है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये है पाइल 2, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। और ये पिंक इस पे हार्ट है, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 2 है जिसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। पाइल नंबर 1 वालों आपके लिए जो है रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रहा आपका पाइल 1 और देख लेते हैं। ओहो, स्माइली है इस पे पिंक कलर का, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ओहो यू आर माइन। तो जी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये बोल रहे हैं, आपके पार्टनर जो होने वाले हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हैं। यू आर माइन, तो उन्होंने आपको अपना बना लिया है अभी से और आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हैं। कमाल है, बताइए, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप उनके हैं। तो चलिए अब लेटर, ये देखने में बहुत छोटा सा लग रहा होगा लेकिन ये छोटा है नहीं, ठीक है। ये बनाया है हमने भाई, ठीक है। आपको भी पता है इतनी मेहनत से बनाया जाता है, करना पड़ता है भाई। आप लोगों के लिए क्या क्या करते हैं मुखिया जी हैं। हाँ जी, बड़ा है, खुशी हो जाएगा आप लोगों को देख के ही कि ओ माय गॉड इतना बड़ा चिट्ठी, ठीक है। ओहो कितना सुंदर चिट्ठी है, बताइए। हमको कोई ऐसे चिट्ठी लिखता नहीं है यार, है। ये लिखा है हमने, ये देख लीजिए आप। राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत ख़राब राइटिंग है ना। तो चैनल सॉन्ग भी लिखा हुआ हमने। काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए। एक गाना ये है और दूसरा गाना है फिर मोहब्बत करने चला है दिल, ठीक है। वो गाना सुन लीजिएगा।
अब यहाँ पे लिखा है डियर लव। ओहो, डियर लव, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई हस्बैंड वाइफ। I admire you for the way you accepted me the way I am. You made me a better person and trust me, I will become perfect for you someday. Perfect बनेंगे ये किसी दिन, ये कह रहे हैं आपके लिए बनेंगे किसी दिन perfect. And you won't ever regret for choosing me as your life partner. Everyone has some flaws, but I wonder how can someone be so perfect like you? So you don't need any approval, any validation, because you are just divine. You are a pure soul and so godly. I know we are soulmates and we had many past lives together. I am grateful to God that I found you again in my present lifetime. We are a power couple and people are gonna learn from our togetherness. I just love everything about you. I will never let you cry. सबसे अच्छी बात तो यही लगी हमको कि आपको भी रोने नहीं देंगे भाई. I won't bring a single teardrop in your eyes because I know you are sensitive and emotional. ये कौन है भाई जिनको पता है कि आप बहुत sensitive और emotional है. No one could ever find such a pure soul with good and kindest heart in the world, and I am super lucky that I have been handed over with such a sacred life partner in my lifetime. I won't get tired of listening to you for hours. ओहो, क्या बात है, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया लिखा है भाई, ये तो हमने लिखा है वैसे. बिकॉज आई नो डीप डाउन यू हैव अ वूंडेड हार्ट. अच्छा, तो इनको पता है कि आपका दिल बहुत ज़ख्मी है गाइस, आप बहुत छीले गए हैं, इनको पता है. एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोना जज यू फॉर एनी थिंग एवर, एंड आई विल heal you at the earliest. I am lucky to have such a loyal, trustworthy and reliable person in my by my side as a life partner, for which I will always be grateful for. Love you so much, your future SP spouse. Okay, awesome यार, ये तो हमने लिखा है, हमें पता ही नहीं था कि हमने इतना अच्छा लिखा है. कमाल नहीं हो गया है? काश हमको कोई ऐसे चिट्ठी लिख के देता यार. इंसान कुछ चीज़ों के लिए पूरी ज़िंदगी तरसता रह जाता है गाइस, क्या ही कर सकते हैं. कोई बात नहीं, होता है, जीवन है भाई. तो चलिए, अब हम जो है आप लोगों के लिए चैनल मैसेज इनकी तरफ से देखेंगे. तो ज़्यादातर लोगों के लिए पता नहीं, हमको लग रहा है कि ये शायद जानते हैं आप इस पर्सन को, क्योंकि वुंडेड सोल है, इनको पता है आपका, आप छिले छिलाए गए हैं, तो इनको पता है. कार्ड्स ऑब्वियसली हमने बोला था लेंगे, लेकिन बहुत कम कार्ड्स लिए जाएंगे. ठीक है, यू आर माइन. भाई इन्होंने तो आपको अपना मतलब एक वो लगा दिया है कि आप इनके हैं भाई. तो देख लेते हैं इनके चैनल मैसेजेस. ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बड़े रोमांटिक हैं भाई, बहुत रोमांटिक. दिस इज़ अ रोमांटिक पर्सन. ठीक है, ज़्यादा तो कार्ड्स नहीं लेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 to 8 कार्ड्स लेंगे और इनके चैनल मैसेजेस आपको डिलीवर करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं इस समय आपको. ठीक है, तो चलिए, पाइल 1 पहला कार्ड आया है. बहुत इमोशनल है भाई, इनको आपके इमोशंस की कदर है. पता नहीं, इनकी कुछ छुपी हुई भावनाएं भी हैं आपके प्रति. बाकी देख लेते हैं, पता नहीं, लग रहा है कि आप इनको जानते हैं. ठीक है, 10 ऑफ कप्स. इन्होंने तो आपको अपना बना ही लिया है. बताइए, फ्यूचर स्पाउस क्या चिट्ठी आपकी तरफ. क्या बात है, अरे हमारा हीरो आ गया. लेकिन नहीं लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए थे. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स यार, कमाल है, कमाल है. हैंगमैन. पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. या तो आप पाइसिस हैं गाइस जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, या ये पर्सन पाइसिस है. ठीक है, ओहो, द व्हील. ठीक है, कितने कार्ड बोले थे हमें लेंगे? 8. ठीक है, 8. स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ रखा जाएगा ना, हम यहाँ से यहाँ करते हैं ना. अरे 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट है ये आपके. वो तो हमें आहा 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 आहा, क्या बात है. जब फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो और इस तरीके के कार्ड्स आए, लॉटरी है भाई. सोलमेट है ये आपके, व्हील ऑफ फॉर्चून है, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो फॉर श्योर है. अरे बॉटम में अभी भी तक यही है, कमाल है. ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑसम.
व्हाट एल्स? अरे हमारी गोदी में क्या गिरा है भाई? किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, नॉट बैड। हायरोफेंट बॉटम में। तो इनके चैनल मैसेजेस, ये वो पर्सन है गाइज जो आपके लिए फाइट करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है, पहली बात। और गिव अप करने वालों में से नहीं है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, ठीक है। फेयर पर्सनालिटी है काफ़ी, कोई बायस्ड और कोई भी इनके मन में कभी भी छल कपट नहीं रहता है। जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोलने वाले पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। शायद आपको कुछ बातें इनकी बुरी लगे, किसी को भी बुरी लग सकती है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है इनकी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन हाँ, अपनी भावनाओं को छुपाते हैं क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, तो जो इमोशंस है ना वो ये जाहिर नहीं करते होंगे। बाहर से ही आपको जितने कठोर दिल और पाषाण मन के दिखते होंगे, जितने हार्ड ये अंदर आपको बाहर से दिखते होंगे, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं ये पर्सन गाइस। आप किंग ऑफ कप्स मान सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मेजर अरकाना आया है यहाँ पे, और मेजर अरकाना तो बहुत सारे हैं, खैर यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, टॉरस है, लियो है एंड जेमिनाई है। स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस। एनीवेज, तो ये वो पर्सन है जो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है, परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार को जो जो अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को ऊपर रखता है, तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो किसी को कम तर देखते हैं, नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो ये सबको बराबर देखते हैं। तो इनके लिए इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड भी वैसे ही होंगे जैसा इन्होंने हमेशा से इनकी जो अपब्रिंगिंग रही है, इनके माँ बाप से इनको जो परवरिश मिली है या जो जिस तरीके से इनको रेस किया गया है, पाल पोस के बड़ा किया गया है, वो इनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर इन्होंने अपने घर में अपने माँ बाप के कोई झगड़े वगैरह देखे होंगे ना, तो ये वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे गाइस, ये वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये अपने थॉट्स को लेके काफ़ी पर्टिकुलर हैं कि इनको जो है ये क्या बोलते हैं उसको, अभी इन्होंने इसमें अपनी चिट्ठी में बोला था ना कि ये आपकी तरह परफेक्ट बनना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप ये कितने कितने डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट बनना चाहते हैं, एटलीस्ट बनना तो चाहते हैं, कोशिश तो है ना इनकी कि ये आपको खुश रखें। और आप इतने डिवाइन सोल हैं, इनको ऐसा लगता है, और आप इनके हैं, इन्होंने मतलब आपको अपना मान लिया है, तो यू आर माइन। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको किसी और के होने नहीं देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इनके हैं। ये क्लेम करते हैं कि यू आर ओनली देयर्स, कि आप उनके हैं। और ये जो है लॉन्ग टर्म है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई टूट फूट नहीं पड़ेगी आपके रिश्ते में, कभी कोई दरार नहीं आएगी, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, ये पर्टिकुलर पर्सन ये वैसे भी अपने रिश्तों को में ना भावनाओं को थोड़ा कम तवज्जो देते हैं। भावनाएं होती हैं लेकिन डीप डाउन इनके अंदर होती हैं। जितने बाहर से हमने बोला ना, जितने आपको हार्ड दिखेंगे, अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे ये पर्सन। लेकिन शादी के लिए बहुत कमिटेड, बहुत रिलायबल रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में कभी भी फूट पड़ने नहीं देंगे, क्योंकि वक्त वक्त पे इनकी अवेकनिंग चलती रहती होगी। ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है, जैसा कि किंग ऑफ सोर्ड्स में भी दिख रहा है। आपको परफेक्ट मानते हैं, आप में कोई कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, ये वो पर्सनालिटी है, ठीक है। और हमने जैसा कि बताया था, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। ऑफिशियल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को कभी भी छुपा के नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये पर्टिकुलर पर्सन कभी बिलीव नहीं करते हैं। बहुत, हमने बोला ना, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पारंपरिक इंसान है, परंपरावादी इंसान है। और है तो थोड़ा सा, देखिए दिख रहा है थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, क्योंकि हमने बोला ना, अपने पेरेंट्स को अगर इन्होंने लड़ते झगड़ते देखा होगा ना, वो चीज़ ये रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़े पुराने ख्यालों के भी हो सकते हैं। पुराने ख्याल मतलब ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, जो अपने प्रिंसिपल्स और लॉज को फॉलो करते हों, अपने रिचुअल्स को, अपने पुराने। कभी खुशी कभी गम देखी है आपने? अगर कभी खुशी कभी गम देखा है तो आपने उस मूवी में देखा होगा, जो अपने पुराने परंपराओं को फॉलो करने वाले जो
अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है, ठीक है, वैसे ये पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले, और बस वही एनर्जीज़ हैं इनकी। लेकिन हाँ, हमने आपको बोला था कि आपने लास्ट में देखा होगा मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, कितना भी वो इंसान सख्त दिखाया हो लेकिन अंदर से वो इंसान जो है सॉफ्ट होते हैं, वो इमोशंस को दिखाते नहीं, राइट। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन वैसे हैं। ओवरऑल दिस इज़ अ नाइस पर्सन गाइस। और जो आपको क्लेम कर रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हैं, और चिट्ठी तो इतना बेहतरीन इन्होंने लिखा है कि मतलब किसी का भी दिल जो है वो गदगद बरगद सब हो जाएगा भाई, हैं। तो चलिए अब इनके कुछ चैलेंज मैसेजेस हम ले लेते हैं यहाँ से। हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं कार्ड्स, तो धीरे धीरे करके हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। इनके मैसेजेस लेते हैं कि फर्स्ट पाइल वालों के लिए क्या 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 ये बोलना चाहते हैं आपको। ओहो शिट यार, ये नीचे गिरते हैं ना, हमको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि नीचे से हमको उठाना पड़ता है ना, हमारे सर में टेबल लग जाता है। ये रहा। ये कौन है भाई? सॉरी आई हैव टू लीव, लेट मी गो। पुराना प्राणी है। अरे पकड़ के किसने रखा है भाई? जाना है तो जाओ, कौन मना कर रहा है? एनीवेज इनके मैसेजेस हम लेंगे, यहाँ से ही लेंगे जो भी इनके मैसेजेस हैं। बासी प्राणी भी हो सकते हैं लेकिन एनर्जीज अच्छी हैं ओवरऑल। अगर आपको देखें तो यू आर माई एवरीथिंग तो दिख ही रहा था कार्ड में, इनके लेटर में। मिस करते हैं ये आपको, यानी आप जानते हैं इनको। ये देखिए, आई मिस यू। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद इनको जानते हैं। आपको याद कर रहे हैं तो मतलब ये आपको मिस कर रहे हैं, तो मतलब भविष्य में किसी जान पहचान के इंसान से ही आपकी मैरिज होने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप लोग बोलेंगे हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मत लीजिएगा। आपका इच्छा है भाई, हमने कौन सा यहाँ पे वो कर दिया है कि भाई यही चाहिए आपको, है यही, इसी इन्हीं से आपको जो है विवाह के बंधन में बंधना होगा। आपका इच्छा है, मार दीजिएगा लात, कौन मना करता है? आपका पैर, आपके टांग मार दीजिएगा, आपका लात। हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है। हम तो बस यहाँ पे रीडिंग करने आए हैं, झपड़ 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 करेंगे और चले जाएंगे। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है गाइस, यहाँ आया है कार्ड, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। फिर काहे कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है भाई, ये तो दोगला इंसान है भाई, हैं। खैर देख लेते हैं मैसेजेस हैं गाइस। इतना भी वो नहीं है कि भाई जो आ रहे हैं वो एकदम कटु सत्य हो, ठीक है, पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा भी नहीं है। उस हिसाब से लीजिएगा। अरे इतने सारे मैसेजेस एक साथ कैसे हम हैंडल करेंगे? छोड़िए, दूसरे इसके दूसरे हाफ से ले लेते हैं यहाँ से भी। अरे यार, चलिए छोड़िए, बहुत हो गया, इतना ड्रामा नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है वो ले लेते हैं। यू आर माई हैप्पी होम, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस हैं। अरे यार, रीडिंग लंबा हो जाएगा भाई। क्या करें? इतने सारे मैसेजेस, बताइए। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। अच्छा,
तभी ये कार्ड आया है क्या? मून कुछ छुपा रहे हैं ये आपसे? अब करो, कन्फेस करो भाई, कौन मना करता है। लेट्स गो ऑन अ डिनर डेट। डिनर डेट पे लेके जाना चाहते हैं, अच्छा। पैसे क्या इनके बाप देंगे? ठीक है। यू ट्रीट मी लाइक अ बेबी एंड आई लव डैड। तो आप इनको ट्रीट करते हैं बेबी की तरह और इनको बड़ा पसंद है। ओह, जान पहचान का ही प्राणी है भाई। माई हार्ट विल गो ऑन, सेलिन डियोन का गाना है, टाइटैनिक मूवी से, सुन लीजिएगा। यू आर माई हैप्पी होम, तो आप इनका हैप्पी होम है, ओके। डोंट डाउट ऑन माई लव, अच्छा, तो इनके प्यार में डाउट मत कीजिए। आई हैव सरेंडर्ड टू गॉड, भगवान पे सरेंडर कर दिया है इन्होंने, तो बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा तीर मारा है, झंडे गाड़ दिए एकदम। लेट्स लीव एवरीथिंग टू गॉड, हाँ वो तो दिख ही रहा है, तुमने भी सरेंडर कर दिया, आप कह रहे हैं कि भगवान पे छोड़ देते हैं सब कुछ। फिर तुम किस काम के हो हैं? सब कुछ भगवान पे ही छोड़ोगे तो तुम्हारे को कोई काम तुमसे कुछ ना हो पाएगा। आई वॉन्ट टू सी योर स्माइल, अच्छा, तो ये आपकी मुस्कान देखना चाहते हैं, बताइए। लेट्स गेट मैरिड, हाँ कह रहे हैं शादी कर लेते हैं, प्लीज़ मूव ऑन, बताइए। कह रहे हैं शादी कर लेते हैं और फिर कह रहे हैं प्लीज़ मूव ऑन, आप मूव ऑन कर लीजिए। दोगले प्राणी है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, पहला और आखिरी प्यार है। क्या क्या मैसेज आया है भगवान जी, ये क्या है हैं? तभी तो ये क्लेम कर रहे हैं कि यू आर माइन, क्योंकि चिट्ठी में इतना परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ये सब भी आया है। आई एम स्केर्ड ऑफ योर कर्मा देवता, गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, कर्मा देवता से डरते हैं ये। आई एम ग्लैड आई मेट यू, खुश हैं कि आप इनको मिले, आप इनको मिले। आई हैव रियलाइज योर वर्थ, आई हैव रिग्रेट्स, तो आपकी वैल्यू इनको रियलाइज़ हुई है और इनको वो अफसोस भी है। आई फील सो कम्फर्टेबल विद यू, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। डू यू मिस मी, आपको पूछ रहे हैं। देर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, भाड़ में जाओ। वी बोथ आर कंपैटिबल, ओके, बहुत अच्छी बात है। ब्रेकिंग न्यूज़, आई मिस यू, तो कह रहे हैं कि ये आपको मिस करते हैं, ठीक है। आई मिस यू, ठीक है। प्लीज़ डोंट लीव मी, तो कह रहे हैं कि इनको मत छोड़िएगा कभी। यू आर बॉर्न टू हील द वर्ल्ड, अच्छा, तो कह रहे हैं कि आप दुनिया को हील करने के लिए पैदा हुए हैं, हाँ तो आप करेंगे ही, इनको छोड़ के आप पूरी दुनिया को हील करेंगे, हमें भी पता है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, स्पेल वर्क एट प्ले, ओहो, आई एम मैनिफेस्टिंग यू, स्पेल वर्क एट प्ले। अरे यार, ये तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओ माय गॉड। और कह रहे हैं कि स्पेल वर्क भी है, जो ये काम जिस पे काम कर रहे हैं। बताइए बाबू सोना जादू टोना। विल यू मैरी मी, कह रहे हैं। अरे क्या क्या पगला गए हैं क्या हैं? सुबह सुबह लगता है मेंटल हो गए हैं। विल यू मैरी मी, कह रहे हैं कि आप इनसे शादी करेंगे। लव मी लाइक यू डू है, ये बड़ा अच्छा गाना है, जाके सुनिएगा, ठीक है। एली गोल्डिंग का गाना है, लव मी लाइक यू डू, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है ये गाना, एक है, बहुत ही अच्छा सा गाना है। यू आर सो हॉट, गाने के साथ ही ये आया है। आप इनको बहुत ही गर्म लगते हैं, ठीक है। यू आर माई, जला दीजिए इनको, गर्म है ना आप। यू आर माई एंजल, अच्छा, तो आप इनके एंजल हैं, ओहो। विल यू गिव मी अनदर चांस, तो आप क्या इनको दूसरा चांस देंगे? नहीं। लेट्स स्टे टुगेदर, लेट्स स्टे टुगेदर, ये क्या है? 2 बार लिखा है हमने, ठीक है। लेट्स स्टे टुगेदर, तो कह रहे हैं साथ में रहते हैं। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, ओहो, तो आपके सब्र को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, तो आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं। सॉरी आई हैव टू लीव, लेट मी गो, हाँ तो जाओ ना, पहली फुर्सत में जाओ, दफ़ा हो भाई। यू आर सो ब्यूटीफुल हैंडसम, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत हैंडसम है, ठीक है। ट्रस्ट मी आई वोंट लीव यू, आर कनेक्शन इज़ सेफ़, तो कह रहे हैं भरोसा रखो, ये कभी आपको नहीं छोड़ेंगे और आप इनका कनेक्शन जो है वो सेफ़ है। ठीक, क्या दुगलापंथी है भाई, पगला टगला गए हैं क्या? आई जस्ट कांट स्टॉप लविंग यू, माइकल जैक्सन का गाना है, जाके सुन लीजिएगा, माइकल जैक्सन इज़ माई फेवरेट। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, तो अपनी गलतियाँ मानते हैं, ये किस तरीके से माना जा रहा है। आई एम ऑल डन विद ऑल दिस टर्बुलेंस, तो कह रहे हैं कि थक गए हैं ये सब, ये तो तनाव और टर्बुलेंस है, हाँ तो थक गए हैं, तो जो मर्जी करो भाई, सो जाओ जाके। आई हैव सम एडिक्शंस बैड वंस, तो कह रहे हैं कि कुछ इनको एडिक्शंस है और बहुत ही बुरे वाले, ठीक है, ड्रग एडिक्ट है क्या। आई नो वी आर सोलमेट्स, तो कह रहे हैं कि इनको पता है कि सोलमेट है, मुबारक हो। आई राइट मैसेजेस टू सेंड यू एंड डिलीट देम, अरे ये मैसेजेस लिखते हैं आपको, डिलीट कर देते हैं,
करो भाई, करो जो मर्जी करो। समटाइम्स आई वंडर वाई ऑल दिस हैपन, तो कभी कभार कह रहे हैं, सोचते हैं कि ऐसा काहे हुआ है। भाड़ में जाओ यार। आई हैव हैड मल्टीपल पार्टनर्स, हाँ देखा, ये देखो इनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, ये तो ठरकी है भाई। कांट हेल्प फॉलिंग इन लव, ब्लू हवाई, अच्छा गाना है भाई, जाके सुन लीजिएगा। कांट हेल्प फॉलिंग इन लव, वो प्यार में गिरने से पहले जो है अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, मतलब हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन से बड़ा डरते हैं ये, तभी तो जादू टोना कर रहे हैं वो स्पेल वर्क। आई एम जेलस ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से जलते हैं, आपके दोस्त हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, तो एक दूसरे के लिए बने हैं, बताइए ये किस तरीके का ठरकी कनेक्शन है। यू आर माई एवरीथिंग, तो आप इनके सब कुछ हैं, हाँ बताइए। आई वॉन्ट टू कडल यू, हाँ तो कडल करना है इनको आपको। काम धाम नहीं है लगता है इनके पास ज़्यादा, ठीक है, थोड़े से आलसी टाइप के कुछ इंसान लगते हैं, प्रतीत होते हैं, ज़्यादा काम धाम नहीं है इनके पास। एनीवेज, तो ये पाइल 1 की रीडिंग था। आई होप थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिला हो, ज़्यादा कुछ लंबा इसमें करना ही नहीं था, शॉर्ट रखना चाहते हैं, दैट्स इट। तो अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ, ठीक है। पाइल 2 आप लोगों का रीडिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, और पाइल वो डाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, टाइम्स। आई लव यू, इन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया है, आई लव यू बोल दिया है। लो पाइल 2 वाले, आई लव यू। सनफ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है। ओ रेड कलर का स्माइली, और ये रहा आपका चिट्ठी, कहाँ गया भाई, ये रहा। चैनल सॉन्ग, किसी शायर की गज़ल जो दी रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई रात आती है, तुमसे ही, ठीक है, जाके सुन लीजिएगा। डियर लव, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई लव यू। ओहो क्या बात है, ये तो हमने ऐसे ही लिखा था यार, हमें नहीं पता था कि इसमें ये लिखा हुआ है आई लव यू, तो यहाँ पे है ही, हमने इसमें रखा भी इसमें यही है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। खैर, तो पाइल 2 वाले तो सबसे पहले ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई लव यू, एंड येस आई डू। आई लव्ड यू, आई लव यू एंड विल ऑलवेज लव you the way you want me to. Now here are my feelings which I'm gonna disclose to you, includes the emotions I have for you. You won't be able to know how much I craved for you, for your touch, for your warmth, for your love. I have so many dreams and desires which I want to fulfill, those with you and only you. It sometimes feels that why didn't you come in my life earlier. तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आए, ठीक है, वो गाना है ना, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, रोज कह कर मुझसे लड़ती है, कत्थई आँखों वाली एक लड़की, एक ही बात पर झगड़ती है, ऐसा गाना है, सुन लीजिएगा जाके, डुप्लीकेट मूवी का है शायद। I have so many dreams and desires which I want to fulfill, those with you and only you. It sometimes feels that why didn't you come in my life earlier? Why did you take so long? Where have you been all these years? I have had a past and almost everyone, अच्छा तो इनका past रहा है guys, and almost everyone has a past, good or bad, but it contains some memories, again good or bad, and we have to live with those memories. But I want to create new memories, eternal and divine memories, and I see you as the only part of those memories with me. We will make our life beautiful together. I want to create a family with you, our small, loving, cute family, where we both make it even more wonderful with each other, each and every passing year. I want to grow old with you. I want to die with you. I can't imagine my life without you. My life is meaningless and lifeless without you. I want to make our present better, to build our future awesome. You are my only happiness. You are my world. Love you forever. Your future spouse. हाँ, तो ये था आप लोगों का लेटर आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, ठीक है।
अब हम इनके मैसेजेस लेंगे, इनके बारे में कुछ बताना होगा तो हम बता देंगे, जो भी हमको पता चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू बोला है इन्होंने। यहाँ से भी 8 कार्ड्स लेंगे टोटल, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो पाइल नंबर 2 वालों के लिए किस तरीके के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इनके, जो हमको पता चलेगा वो हम बताएंगे, और बाकी कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे। 2 कार्ड दिख गए हैं वो लेंगे, बताइए। फर्स्ट पाइल में लवर्स आ गया, दूसरे पाइल में 2 ऑफ कप्स आ गया। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मुबारक हो। तो ये स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं वृश्चिक राशि के, डजंट हैव टू बी। रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, दोबारा से शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए आप इनको जानते हैं। ट्विन फ्लेम भी है, पाइल नंबर 2, लॉटरी है। हर्मिट, वर्गो एनर्जीज, कमाल है यार। कौन है ये? अरे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 वाले पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों के लिए कोई मैसेज हो उनकी तरफ से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एज गैप है आप दोनों में, एक लग रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एज गैप है। ये क्या है भाई, पता नहीं। फाइनल कार्ड लेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये ख़त्म, मतलब आपको लगता है कि ब्रेकअप हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन बाद में जाके रिलेशनशिप हील होके दोबारा स्टार्ट होगा गाइस, ठीक है। बॉटम में देख लेते क्या है। मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, आपको बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर पर्सन, शायद पता होगा इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जादू टोना बाबू सोना वही पर्सन है, कुछ कर रहे होंगे। पाइल नंबर 1 भी जाके देख लीजिएगा। इसीलिए हमको ना अच्छा नहीं लगता है पाइल रीडिंग करना, कलेक्टिव ही आता है घूम फिर के। खैर जो भी है, ये आया है ना, ये रिपीट हुआ है ये कार्ड। बहुत जल्दबाजी में फैसले लेने वाले पर्सन है, ठीक है। रनर हो सकते हैं, मतलब एथलीट, ठीक है। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये पर्सन। कैजुअल कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा इन्हें, कैजुअल कपड़े और इस तरीके के शॉर्ट्स पहनना, ठीक है। अपने आप को बहुत ग्रूम करके रखते होंगे, वैक्सिंग वगैरह करके, ठीक है। बॉडी जैसे अगर फीमेल है तो हाथों में ये सब, मतलब बाल वाल पसंद नहीं है इनको, ठीक है। वैक्स करके रखते होंगे और अपने में रहते हैं, ठीक है। अकेले रहते हैं बहुत ज़्यादा। अरे चुप रहो यार, चुप रहो। ज़्यादा घुसंड मारे क्या है? घुसंड से काम नहीं चलेगा ना, एक लात मारे क्या? हम अपने आप को मार देते हैं। चलिए, हाँ तो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? सॉरी यार तुम क्या बोलते रहते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है ना हमारा। आपको तो मालूम है हमारा दिमाग ठीक नहीं है ना, छोड़िए। हाँ, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके, ठीक है। ट्विन फ्लेम से भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, शिव जी के, ठीक है। महादेव के भक्त हो सकते हैं और काल भैरव को मानते होंगे, ठीक है। काल भैरव को, महादेव को, ठीक है। बहुत शिव पार्वती की, शिव शक्ति की पूजा करने वाले इंसान लग रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे इनके घर में या इनके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक कर रखा है, और इनको इस बात का पता है कि ये किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक का शिकार है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करते हैं देर सवेर, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में कैसे भी करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माहिर हो सकते हैं, बिलीव करते होंगे इन सब चीज़ों में, मैनिफेस्टेशंस वगैरह पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है। अपनी लाइफ को बहुत अपनी लाइफ को उसी हिसाब से अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने में बहुत माहिर हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हासिल की हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया, पाइसिस एनर्जी, वर्गो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, 2 बार आया है वर्गो। और कुछ फैसले जो हैं इन्होंने जल्दबाजी में लिए होंगे अपनी लाइफ में, जिनका इनको रिग्रेट है गाइस। जल्दबाजी में लिए गए कुछ फैसले, गलत फैसले ऑब्वियसली हो सकते हैं, कोई गलत पार्टनर चूज़ किया हो, ठीक है, और उसका रिग्रेट इन्हें है। ये जो भी पर्सन है इनको अभी फ़िलहाल उस चीज़ का रिग्रेट है, और शायद ये लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ का इनको
आने वाले टाइम तक रिग्रेट रहेगा कि इन्होंने जो है गलत फैसले कुछ लिए, गलत लोगों को चूज़ किया अपनी लाइफ में। धोखे भी बहुत खाए हैं इन्होंने गाइस, धोखे बहुत खाए हैं। किसी प्रकार का पार्टनरशिप में फूट पड़ी होगी, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप किया होगा, कुछ भी, कुछ स्टार्ट किया हो, स्टार्टअप किया हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी साथ में मिलके किसी ने कुछ किसी के साथ मिलके कुछ किया होगा, धोखा खाए हुए इंसान होंगे। ये वुंडेड सोल है गाइस, ठीक है। और लेकिन जो कार्ड्स इस हिसाब से आए हैं ना, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी मैच्योर हैं। मतलब इमेच्योर होते हुए भी, हमने जैसा कि बताया आपको कि एज गैप हो सकता है, लेकिन इमेच्योर होते हुए भी बहुत मैच्योर हैं। हर्मिट और हैंगमैन, अवेकनिंग इनकी चलती रहती है, ठीक है। अपनी एज से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई वो बोलते हैं ना कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, तो इनके तो बाल सफ़ेद हो या ना हो, लेकिन ये इमेच्योर हो सकता है एज गैप होने के बावजूद भी काफ़ी आपसे ज़्यादा मैच्योर हों, क्योंकि धोखे बहुत ज़्यादा खाए हैं, लाइफ लेसन्स आपसे ज़्यादा इन्होंने गेन किए हैं। इस प्रकार की इनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट, बताइए और क्या चाहते हैं आप? ये तो मतलब डिवाइन कपल है भाई। चलिए अब यहाँ से हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इनके। ये देखिए रिपीट आ रहा है, क्या बोलें, आई एम ऑल डन विद दिस टर्बुलेंस। चलिए ये तो दिख गया है ना। ठीक है, रिपीटेड कार्ड आ रहे हैं भाई, घूम फिर के। दिस पर्सन, आई डोंट नो, हमें क्यों लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। पता नहीं, ऐसा हमें फील हो रहा है। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, अचानक से आपकी मीटिंग, फेटेड या फिर प्लान्ड, कुछ भी कहिए, प्लान्ड अनप्लान्ड, लेकिन एक मीटिंग है आप लोगों की इस पर्सन के साथ। यहाँ पे जो ये कार्ड दिख गए हैं, ओहो, अरे यार छोड़िए, यहाँ पर घुमा दे, अरे यार हमको देखना ही नहीं है। चलिए, आई वॉन्ट टू ईट यू, ये तो राक्षस है भाई, बताइए। ये तो आपको खा जाना चाहते हैं, बताइए। यही बचा था क्या? अब आपका पाला जो है किसी असुर से पड़ा है, राक्षस है ये, नरभक्षी। आई वॉन्ट टू ईट यू। आई मिस योर जेंटल टच, ठीक है, आपका जेंटल टच ये मिस करते हैं। आई शुडेंट हैव हर्ट यू, कह रहे हैं आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। आई डू हैव कमिटमेंट इशूज़ हैं इनके कुछ। योर साइलेंस इज किलिंग मी, जानते हैं आप इनको, आपकी खामोशी इनको मार रही है। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू, ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। कैन यू वेट फॉर मी, कह रहे हैं क्या इनका आप इंतज़ार करेंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ दिस इंटेंस कनेक्शन, डरते हैं इस इंटेंस कनेक्शन से। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, ठीक है। आई विल ऑलवेज लव यू, तो कह रहे हैं आपको हमेशा प्यार करेंगे। आई स्टिल हैव ऑप्शंस एंड मल्टीपल पार्टनर्स टू डील विद, इनके पास ऑप्शंस है गाइस, वो बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स भी हैं डील करने के लिए। डोंट हेट मी, ये हरकतें, और कह रहे हैं कि हेट भी मत करो, बताइए। हाउ कैन यू रीड माई माइंड, तो आप इनका दिमाग कैसे पढ़ लेते हैं, ये पूछ रहे हैं। आई एम ऑल डन विद ऑल दिस टर्बुलेंस, ये रिपीटेड है, फर्स्ट पाइल में भी आया था। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, तो ब्लेस्ड अपने आप को मानते हैं।
क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में हैं। एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन यू, आपके ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है इन्हें। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, स्पेल वर्क एट प्ले, रिपीटेड आया है, वो तो दिख ही गया था। बॉटम में यहाँ पे मैजिशियन है गाइस, मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं। लेट्स पैच अप एंड मेक थिंग्स राइट, जानते हैं आप बहुत सारे लोग इनको, क्योंकि पैचअप करने को बोल रहे हैं और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। माई पेरेंट्स विल लव यू टू हैव यू एज माई लाइफ पार्टनर, कह रहे हैं कि इनके पेरेंट्स बहुत पसंद करेंगे आपको। आई ड्रीम ऑफ मेकिंग लव टू यू, ठीक है, वो तो दिख ही गया था शुरुआत में ही कि बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, आपको खा लेंगे ये। आई एम सॉरी फॉर मिस ट्रीटिंग यू, ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, दिन में भी सपने देख रहे हैं, बताइए। यू आर कॉन्स्टेंटली रनिंग इन माई माइंड एवरी टाइम, आप इनके दिमाग में हमेशा चल रहे हैं। आर केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट, तो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स सब बेस्ट कह रहे हैं ये आपको। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, प्रपोज करना चाहते हैं। कमिटमेंट इशूज़ भी है, पता नहीं क्या ही दिमाग ख़राब हो गया इनका। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, इमेजिन नहीं कर पाते हैं तो मत करो कल्पना, कौन बोल रहा है कल्पना करने को। कांट हेल्प फॉलिंग इन लव, आई एम अ प्ले बॉय गर्ल है, बताइए। लेट्स लीव इट टू द फेट, तो कह रहे हैं किस्मत पे छोड़ देते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई वॉन्ट टू टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट अगेन। वी आर मेड फॉर ईच अदर, अच्छा सब पता है इनको। आई एम वर्किंग ऑन माई फाइनेंसिस टू गिव यू द बेस्ट फ्यूचर, अच्छा फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं गाइज ये आपको बेस्ट फ्यूचर देने के लिए। यू आर माई लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार है, लेकिन पार्टनर्स बहुत सारे मल्टीपल हैं, बताइए। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ग्रो, अच्छा आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपको ग्रो होता हुआ देख के बहुत खुश होते हैं। समटाइम्स आई वंडर वाई ऑल दिस हैपेंड, कभी कभार सोचते हैं कि ऐसा काहे हुआ है। आई स्पॉइल्ड एवरीथिंग सॉरी लव, तो सारी चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी है, तो कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। यू आर माई हैप्पी होम, आई रियली हैड अ गुड टाइम विद यू, आपके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है इन्होंने। आई फील सो कम्फर्टेबल विद यू, ठीक है, रिपीटेड है। डू यू मिस मी, यू आर माई ट्रू लव, एंड लास्ट आई हैव रियलाइज्ड योर वर्थ, आई हैव रिग्रेट्स। कुछ कार्ड्स रिपीट हुए हैं, तो पाइल नंबर 1 जाके भी देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड है ऑब्वियसली। पता नहीं, हमें जब ऐसा लगता है जब रिपीट होते हैं तो आपको वो पाइल भी जाकर आगे देख लेना चाहिए। अगर रिपीट हो रहे हैं तो कारण होगा। तो पहला जो पहला जो पाइल आया था, जिन्होंने नहीं चूज़ किया है, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है, वो जाके फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रीडिंग नहीं है, छोटा छोटा ही रीडिंग किया है हमने, ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा शुरू होते ही, ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, इसी के साथ रीडिंग होता है समाप्त। आप बताइएगा फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग कैसा रहा, कैसा लगा आपको। जितना हमसे हो पाया हमने करा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है, जितना हो सकता है हम इसको और भी लंबा कर सकते थे एक्सप्लेन करने में, बट इतना एनर्जी है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।